नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के लिए संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें, एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं करें। ठीक है, चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा अर्थव्यवस्था उत्कृष्ट थी? देखिए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में लिखा हुआ है समुद्रगुप्त, सी में लिखा हुआ है कुमारगुप्त और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, इसमें पूछा गया है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गुरु नानक, बी में लिखा हुआ है गुरु, यहाँ पे लिखा है गुरु तेग बहादुर, और देखिए सी में लिखा हुआ गुरु गोविंद सिंह और डी में लिखा हुआ गुरु रामदास। तो इसमें आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और गुरु नानक जो है सिखों के पहले गुरु हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि गुरु नानक जो है सिखों के पहले गुरु हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, इसमें पूछा गया है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ बिहार, बी में लिखा हुआ पश्चिम बंगाल, सी में लिखा हुआ झारखंड और डी में लिखा हुआ केरल। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो बिहार की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, कर्ण के पिताजी का नाम क्या था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है सूर्य, बी में लिखा हुआ है शिव और देखिए सी में लिखा हुआ है विष्णु और डी में लिखा है राम। तो आपको बताना है कि कर्ण के पिताजी का नाम क्या था? तो सूर्य था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो आपसे एग्जाम में पूछ दे कि कर्ण के माता जी का नाम क्या था, तो कर्ण के माता जी का नाम कुंती था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कर्ण बहुत ही दानशील व्यक्ति थे। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर, वीरेश्वर कौन था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मिथिला का राजा, बी में लिखा हुआ मिथिला के राजकुमार और सी में लिखा हुआ मिथिला के मंत्री और यहाँ पे डी में लिखा हुआ मिथिला के संतरी। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला के मंत्री था। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, इसमें आपको बताना है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गुरु नानक देव, बी में लिखा हुआ है गुरु गोविंद सिंह और देखिए सी में लिखा हुआ है गुरु रामदेव और डी में लिखा है गुरु तेग बहादुर। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी आपको बताएं कि सिखों के 10वें गुरु जो हैं वो हमारा कौन है? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, ये आपको याद रखना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1822, बी में लिखा हुआ है 1824, सी में लिखा है 1826 और डी में लिखा हुआ है 1828। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि गुजरात के टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था और कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए अब 8 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 15 दिन, बी में लिखा है 16 दिन और सी में लिखा है 17 दिन और डी में लिखा है 18 दिन। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? तो 18 दिन तक चला था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। इसमें पूछा है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 5 और बी में लिखा हुआ है 6 और सी में लिखा है 7 और डी में लिखा हुआ है यहाँ पे 3। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है बाबू कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। ठीक है, ऑप्शन है जो हमारा सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। ऑप्शन में सी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। इसमें पूछा गया है कि आग कहाँ लगाई गई। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आलसशाला में, बी में लिखा हुआ है गजशाला में और सी में लिखा हुआ है अवेशशाला में और देखिए यहाँ पे डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि आग कहाँ लगाई गई, तो आलसशाला में लगाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पुरुषपुर और देखिए यहाँ पर बी में लिखा हुआ है पाटलीग्राम, सी में लिखा हुआ है कुसुमपुर और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है माधवपुर। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम नाम था। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप ना कीजिएगा, सारे प्रश्न को पूरे ध्यानपूर्वक से अच्छे तरीके से देखते चलिएगा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है विद्यापति और बी में लिखा हुआ है कृष्ण और सी में लिखा हुआ है महात्मा विदुर और यहाँ पे डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो विद्यापति हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। इसमें पूछा गया है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कौरव के पक्ष से, बी में लिखा हुआ पांडव के पक्ष से और सी में लिखा है राम के पक्ष से और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें बताना है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, तो कौरव के पक्ष से कर्ण युद्ध लड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। वीरेश्वर कैसा था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ईमानदार, बी में लिखा हुआ है दानशील, सी में लिखा हुआ है भ्रष्ट और डी में लिखा हुआ है धनी। तो इसमें आपको बताना है कि वीरेश्वर कैसा था, तो दानशील था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। इसमें पूछा गया है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है छात्र और बी में लिखा हुआ है अंतेवासी और देखिए यहाँ पर सी में लिखा हुआ है धनुधारी और डी में लिखा है ब्रह्मचारी। तो इसमें आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ऑप्शन ए में लिखा है 1000 वर्ष, बी में लिखा हुआ 1500 वर्ष, सी में लिखा हुआ 2000 वर्ष और डी में लिखा हुआ है 2500 वर्ष। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हुआ। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। घर में अगलगी को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आलसी लोग, बी में लिखा हुआ है समझदार लोग और सी में लिखा हुआ है धूर्त लोग और डी में लिखा हुआ है फुर्तीले लोग। तो इसमें आपको बताना है यहाँ से कि घर में अगलगी को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए। तो जो धूर्त लोग थे वो घर में अगलगी को देखकर पलायमान हो गए थे। ऑप्शन सी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। इसमें पूछा गया है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पैर पकड़कर, बी में लिखा है केस पकड़कर, सी में लिखा है हाथ पकड़कर और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है बाबू कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया, तो केस पकड़कर निकाला गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
19 नंबर इसमें पूछा गया है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 7, बी में लिखा हुआ है 5, और देखिए सी में लिखा हुआ है 3 और डी में लिखा हुआ है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं, तो 3 हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। छात्रों के लिए तपस्या क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यहाँ पे धन, बी में लिखा हुआ है व्यायाम, और सी में लिखा हुआ है अध्ययन, और डी में लिखा हुआ है क्रीड़ा। तो इसमें आपको बताना है कि छात्रों के लिए तपस्या क्या है, तो अध्ययन है छात्रों के लिए तपस्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। इसमें पूछा गया है कि किस महापुरुष को मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है साधक को, और बी में लिखा हुआ है असाधक को, और सी में लिखा हुआ है मूर्ख को, और डी में लिखा हुआ है राजा को। तो इसमें आपको यहाँ बताना है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है, तो साधक को मिल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए 22 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ हिंदू, बी में लिखा हुआ जैन, और सी में लिखा हुआ बौद्ध, और डी में लिखा हुआ है सिख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो सिख धर्म के गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मनुष्य के द्वारा, बी में लिखा हुआ है परमात्मा के द्वारा, और सी में लिखा हुआ है दानव के द्वारा, और डी में लिखा हुआ है वीरों के द्वारा। तो इसमें आपको बताना है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा यह संसार अनुशासित है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। इसमें आपसे यहाँ पूछा गया है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे। ऑप्शन ए में लिखा है स्कूल में, बी में लिखा है जंगल में, सी में लिखा है गुरु के घर में, और डी में लिखा है पाठशाला में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे, तो गुरु के घर में पढ़ते थे। ठीक है, आपको याद रखना ऑप्शन में सी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको हम 30 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहे हैं। इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उससे नोटबुक पर आप अच्छी तरीके से लिखकर उससे आप याद कर लीजिएगा। अब मन से पढ़ाई कीजिएगा, दिन रात एक करके पढ़ाई कीजिएगा। 1 मिनट भी समय अपना बर्बाद नहीं कीजिएगा बाबू, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो जीवन में पूरी जीवन में कभी वापस लौट कर नहीं आता है। ठीक है, देखिए 25 नंबर प्रश्न देखिए। इसमें पूछा गया है कि स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दया शंकर, बी में लिखा है मूल शंकर, और देखिए सी में लिखा है गौरी शंकर, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है प्रमोद शंकर। तो आपको बताना है इसमें कि स्वामी दयानंद की बचपन का क्या नाम था, तो मूल शंकर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। इसमें पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दिल्ली, बी में लिखा हुआ है मुंबई, और सी में लिखा हुआ है कोलकाता, और डी में लिखा हुआ है हैदराबाद। तो इसमें आपको यहाँ पर बताना है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। इसमें पूछा गया है कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था। ऑप्शन ए में लिखा है कवच और कुंडल, बी में लिखा हुआ है तीर और धनुष, और सी में लिखा है तलवार, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है इस प्रश्न में कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था, तो कवच और कुंडल था। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर।
ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है संस्कृत, बी में लिखा हुआ है हिंदी और सी में लिखा है उर्दू और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है यहाँ पे कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई, तो संस्कृत से हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, इसमें पूछा गया है कि राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तर टोला, बी में लिखा है दक्षिण टोला और सी में लिखा हुआ नया टोला और डी में लिखा हुआ भिखन टोला। तो इसमें आपको यहाँ पे बताना है कि राम प्रवेश के गाँव का क्या नाम था, तो भिखन टोला नाम था राम प्रवेश के गाँव का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए लास्ट प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर, इसमें पूछा गया है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है दानव, बी में लिखा है आत्मा, सी में लिखा है मानव और डी में लिखा है पशु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न HW का प्रश्न आपको हम दे रहे हैं। ये प्रश्न आपको HW में दिया जा रहा है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रामनगर में, बी में लिखा हुआ है टंकारा में, सी में लिखा अयोध्या में और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें चारों में से कौन ऑप्शन आपको सही लग रहा है, इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।